हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रदीप। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए होने वाले यार, क्योंकि सभी लोगों का मानना है भैया कि अभी से नोट्स प्रिपेयर अगर करते हैं, हम नोट्स अगर अभी से बनाते हैं तो कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको हम न रखें और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी से हम नोट्स में रखें। तो तमाम प्रकार के डाउट्स आपके मन में बन रहे होंगे और तमाम प्रकार के मैसेजेस कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे भैया कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर न्यू सेशन। क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, नोट्स किस तरीके से रखने चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट रखती है, वो चीजें काफी मायने रखती है। नोट्स बनाने को यार तो लाखों स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, बस किसके नोट्स से ज्यादा चीजें इफेक्टिवली मिलती हैं, जुलती हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपर्स क्यों टॉप करते हैं? यू नो वेरी वेल यार, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि टॉपर्स कैसे टॉप करते हैं। पहली बात, टॉपर्स नोट्स बनाने का जो कार्यविधि होता है वो काफी बढ़िया तरीके से और प्रॉपर तरीके से करते हैं। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? अब कुछ लोग उठेंगे यार, एनसीईआरटी की बुक को लेंगे, एनसीईआरटी को पूरा ही छाप देंगे, तो वो नोट्स थोड़ी होता है, वो तो एक मतलब एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हुआ। जैसे कि आप कंप्यूटर यहां से कॉपी किए, यहां पे पेस्ट किए, हाँ, किसी वीडियो को उठाए, किसी पीडीएफ के थ्रू के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ने अपलोड किया, फिर उसको एडिट करके इसी पीडीएफ बना दिए, तो सेम कंडीशन वो हुआ। बट टॉपर्स जो होते हैं पहले रिसर्च करते हैं, जानते हैं, उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस में, वो चीजें देखते हैं, उसके बाद वो नोट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। अगर चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स वगैरह कैसे बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कराने वाले हैं। तो चलो यार, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा भैया, नोट्स किसके पढ़े। आपका सबसे बड़ा प्रश्न अभी के लिए ये होगा भैया, किसके नोट्स पढ़े, किसके नोट्स से पढ़े, कौन फ्री में कर रहा है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, कौन कितने रुपए ले रहा है, क्या करें, कैसे करें। अभी के स्टेज में आपके किसी ने किसी के पेड कोर्स को भी परचेस कर लिया होगा। अभी के स्टेज में आप किसी ने किसी के नोट्स भी परचेस कर रखे होंगे। अभी की स्थिति में किसी ने किसी के आप फ्री में भी नोट्स ले रखे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे भी आपके लिए नोट्स आ रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि जिस बंदे ने सेल्फ नोट्स बना लिया, उससे बढ़िया नोट्स कोई नहीं देने वाला यूट्यूब में। बट मैं आपको नोट्स दूंगा जो कि हमारे द्वारा बनाया होगा, हमारे द्वारा क्रिएटिव वो किया गया होगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें पीवाईक्यूज, उसमें यार अगली बार का जो मैं बता दूं रेशियो, अगली बार जितने भी नोट्स मैंने बनवाए थे, जितने भी नोट्स मैंने दिए थे एसएसटी के, साइंस के, उसके बाद जो भी नोट्स मैंने क्लास 10th के थे, डायरेक्ट क्वेश्चन उन नोट्स में से पूछे गए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस बार भी आप लोगों के लिए नोट्स आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें थियरी पार्ट होगा, और आप भी, सबसे बढ़िया नोट्स होता है आपका, जो आप अपने आप से नोट्स बनाते हो। तो सेल्फ नोट्स इज बेस्ट नोट्स, बट आपको हम नोट्स देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने वाले हैं। तो फिर सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऑलवेज यू हैव पेन एंड पेपर ड्यूरिंग लेक्चर। जैसे क्या होता है, कुछ दो प्रकार के बच्चे निकल के आते हैं। कौन कौन से बच्चे निकल के आते हैं? एक तो वो होते हैं जो लेक्चर्स देखते हैं, फॉर्मेलिटी का काम करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी, बस ऐसे ही, मैं देख रहा हूं, बस समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आ गया नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी पेन के साथ लेक्चर्स को देखते हैं। तो जो बंदा कॉपी पेन के साथ लेक्चर्स को देखता है वो काफी बढ़िया। तो जब भी कोई भी लेक्चर देखा करो यार, किसी का भी लेक्चर देखा करो, पेन एंड पेपर अपने साथ में लिया करो। क्या टीचर बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको तुम नोट कर लो, वही नोट्स में इंप्लीमेंट कर लो। तो पहले तुम्हें हमेशा एक आदत बनाओ कि कोई भी लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, ऑफलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, तो फॉर्मेलिटी का काम मत क्या करो। आधे घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे के लिए ही तुम पेन एंड पेपर लो और जो चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा है उसे इंप्लीमेंट करो, उसे लिखने की कोशिश करो, तब जाके तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर होंगे। यार नोट्स बनाने को बोलना हूं ना, लाखों स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, बट उस नोट्स के कोई फायदे नहीं है। नहीं, उसने नोट्स बना लिया, उसका नोट्स ये कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से हो गया, ना, उस नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। जब तक तुम नोट्स के ऊपर वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम नोट्स के ऊपर मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो ऑलवेज यू हैव पेन एंड पेपर ड्यूरिंग लेक्चर। तो ये आपको कंपलसरी है, ये आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, ये आपको एक आदत में डालनी पड़ेगी। नहीं, आदती रूप से ये मतलब इससे बस एक बार क्रिएट हो जाओ। जैसे क्या होता है कि अगर तुम लेक्चर्स देख रहे हो तो एक हो जाता है ना कि यार लेक्चर्स देखने जा रहे हैं, पेन पेपर कहाँ है, पेन पेपर कहाँ है, तो वो कंडीशन तुम्हारे साथ हो जाने चाहिए। तो पेन पेपर को हमेशा ड्यूरिंग लेक्चर साथ में रखा करो। A4 साइज का ही पेपर हो, किसी साइज का पेपर हो, उस पेपर को अपने आप में साथ में रखा करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? डू नॉट राइट डाउन एवरीथिंग। देखो यार, सारी चीजें थोड़ी लिखी जाती है नोट्स में, सारी चीजें थोड़ी लिखी जाती हैं। जैसे क्या होता है कि मैंने पढ़ाया, मैंने लेक्चर्स में जितने भी हेडिंग्स बोले, सारे हेडिंग्स तुमने लिख दिए, जो भी थियरी पार्ट बोला वो थियरी पार्ट तुमने कर लिया, जो भी एग्जांपल बोला वही डिक्टो एग्जांपल तुमने लिख लिया, जो भी चीजें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट तुमने क्लियर कर लिया। तो जहां तक कॉन्सेप्ट की बात तो ठीक है, बट ये तीनों बात सही नहीं ना यार। तुम्हें कुछ ऐसे कीवर्ड्स को लिखने पड़ेंगे, तुम्हें माइंड मैप पे वर्क करना पड़ेगा, वो नोट्स वर्क करते हैं।
अगर तुम एग्जाम में जाते हो और माइंड मैप के हिसाब से तुम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, माइंड मैप बना के आते हो, तो जब 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर तुम्हें मिलेगा मेरे दोस्त, तब तुम्हें 5 नंबर मिलेगा अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मैं कह रहा हूं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं यार ड्यूरिंग लेक्चर्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी मान लो क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में जो भी मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट को तुम्हें नोट डाउन करना है। और मैं बोला बुआ ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझ के नोट डाउन करना है। डिक्टो तुम्हें चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है, डू नॉट राइट डाउन एवरीथिंग। सब कुछ लिखा नहीं जाता है यार, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कीवर्ड्स और माइंड मैप के थ्रू भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब आप नोट्स बनाते हो तो तमाम प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, तमाम प्रकार के वर्ड मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम नोट्स में ही स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो क्या मजा ले, तुम एग्जाम में जाके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करके आओगे, और स्पेलिंग मिस्टेक तुम एग्जाम में करोगे तो काफी अच्छे खासे मार्क्स तुम्हारे कटेंगे। तो अभी से तुम कोशिश करो कि स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम्हारे अच्छी तरीके से, मतलब ज्यादातर ना हो। हाँ यार 1-2 चल जाता है, 2-4 चल जाता है, और ज्यादातर एक पेज में 10-15 ही स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दोगे तो वो आंख में गड़ जाते हैं वो वर्ड्स, तो वहां पे तुम्हारे मार्क्स कटने की संभावना होते हैं। और ये जो नोट्स है तुम्हारे ज्यादा हेल्पफुल तो होंगे। क्लास 9th में हो तुम नोट्स बना रहे हो, अब जब क्लास 9th के ही हो तुम नोट्स बना रहे हो, तो क्लास 12th में जब जाओगे, जब तुम्हें मान लो IIT फोड़ना, जब तुम उस नोट्स को देखोगे तो कहोगे ना यार ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये दिक्कत है। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। कोशिश करो कि ज्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आफ्टर दैट कन्वर्ट रफ नोट टू नीट नोट्स आफ्टर क्लास। जैसा क्या होता है कि तुमने एक रफ का पेज लिया, ये मान लो रफ का पेज है, इसमें तुम जो भी करना है करो, ठीक है। मान लो यही सब पढ़ा लिखा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको तुमने पढ़ा, उसके बाद तुम्हें नोट डाउन करना है नोट्स पे, ठीक है। एक बार तो तुमने रफ पे लिखा, फिर दूसरी बार जब तुम नोट्स पे लिखोगे तो वो टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% क्लियर हो जाएगा। काफी अच्छा है, तीसरी बार कहीं लिख लो। जब तीसरी बार कहीं लिख लोगे तो भाई आजीवन वो तुम्हारे मन में बैठ जाएगा और काफी अच्छी तरीके से तुम कर पाओगे। तो पहले आपको कोई भी थियरी पार्ट क्लियर हो रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो पहले आपको रफ वर्क करना है उसको, उसके बाद जाके तुम्हें नोट डाउन अपने नोट्स पे करने हैं, तब सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है भाई। तो वो चीज आई होप सो क्लियर हो गया होगा। रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली। आपको हर दिन हर बार तुम्हें नोट्स को देखने हैं यार। जैसे तुमने क्या किया, एसएसटी के नोट्स बनाए, जब तुमने एसएसटी के नोट्स बनाए तो एसएसटी के नोट्स को तुम्हें डेली बेसिस पे देखना है, तुम्हें डेली बेसिस पे उस पर रिव्यू करना है। मान लो तुमने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट में से आपके नोट्स में से कौन से क्वेश्चन फंसे थे, क्या था, वो चीजें तुम्हें रेगुलरली रिव्यू के माध्यम से, उस नोट्स के माध्यम से तुम्हें रिव्यू लेते रहना है। तुमने कोई मॉक टेस्ट दिया, तुमने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम चेक करोगे कि हमारे नोट्स से कितने क्वेश्चन फंसे थे, तो वो चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। हम क्या आपको देने वाले हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स देने वाले हैं। आप क्लास 9th में हो, आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 11th में हो, वी डोंट नो, बट यार तुम्हारे लिए नोट्स मिलेंगे 9, 10, 11 तीनों क्लास के लिए। आफ्टर दैट लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो कि एसएसटी के मिलेंगे एंड इंग्लिश के आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते जाएंगे। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस नोट्स में होंगे एंड पीवाईक्यूज भी उस नोट्स में इंप्लीमेंट होगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट तो दूंगा, ठीक है, बट उस नोट से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट्स। ज्यादातर आपका समय नहीं लो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।